अभिनेत्री संगीता तिवारी के घर से गणपति बप्पा की इस साल विदाई हो गई है। काफी हर्षोल्लासपूर्ण बप्पा की विदाई करके अभिनेत्री ने बप्पा से अगले साल वापस जल्दी आने की गुहार लगाई। पिछली गणेश चतुर्थी के दिन से देश भर में गणपति बप्पा के पूजन का शुभ मुहूर्त जब से शुरू हुआ है, तभी से देश भर में सभी श्रद्धालु भक्त अपने अपने घरों से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड, हिंदी, मराठी और भोजपुरी फिल्मों में अपनी अदाकारी के दम पर एक अलग पहचान बना चुकी अभिनेत्री संगीता तिवारी भी गणपति पूजा के शुभ अवसर पर बप्पा की पूजा अपने मुंबई आवास वाले घर पर कर रही थी। बीती शाम को ही उन्होंने धूमधाम से गणपति बप्पा की विदाई कर दी। इन दिनों में संगीता तिवारी ने अपने घर पर बप्पा की जमकर सेवा की और संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ बप्पा की आराधना में लीन रही। इस दौरान संगीता तिवारी के घर पर भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटियों सहित तमाम लोगों ने बप्पा के दर्शन भी किए। बीती शाम बप्पा की विदाई के समय भी संगीता तिवारी ने जमकर ठुमके लगाए और खूब नाच गाकर हर्षोल्लास पूर्वक बप्पा की विदाई की। इन दिनों संगीता तिवारी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है और उनकी लगातार कई फिल्में फ्लोर पर जाने वाली है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति उत्सव जिस तरह से शुरू हो चुका है और इस समय हम आज पहुंचे अभिनेत्री संगीता तिवारी जी के घर पे, और जिस तरह से बप्पा यहाँ पधार चुके हैं, तो संगीता जी कितनी भक्ति में और कितना भक्ति में डूबी हुई है, ये जानने के लिए हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपके बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। संगीता जी, सबसे पहले अपने फैंस और देशवासियों को गणपति की क्या शुभकामनाएं दें? सभी देशवासियों को गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा से ये प्रार्थना है कि हमारे जितने भी भक्त गन्नू महाराज के, उनको सब पर उनकी कृपा बरसती रहे, सबका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, घर आंगन प्यार परिवार में बहुत सारी खुशियां ही खुशियां हो। तो संगीता जी, किस तरह से वक्त, क्योंकि शूटिंग और वक्त चीजों में आप बिजी रहती है, तो किस तरह से बप्पा के साथ वक्त बिताती हैं और बप्पा के घर में आने के बाद क्या कुछ माहौल होता है? देखिए, हमारे घर में शुरू से ही हम लोग 5 दिन के लिए ही गणपति बप्पा की सेवा कर पाते हैं, तो वो 5 दिन तो मतलब मान लीजिए कि दिन रात हम कुछ भी नहीं समझते, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करते हैं, बप्पा की सेवा में व्यस्त रहते हैं। क्योंकि आज जो भी है, हम जितना भी उनका आशीर्वाद है, उसकी वजह से आज हम हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी ही है हमेशा, और सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करते हैं, और उसके बाद में ही ये पूरा जो माहौल बनता है ना त्योहार का पूरे इंडिया में, भारत में, क्योंकि हमारा भारत इतना अच्छा है कि हर एक महीने में कोई ना कोई त्योहार है, सेलिब्रेशन है। तो शुरुआत हमारे यहाँ गणपति बप्पा से होती है, उनके आगमन से होती है, और पूरा देश ये मनाता है, बड़ी खुशियों का माहौल होता है। और जिस तरह से बप्पा के अगर रूप की बात करें, हमें त्रिशूल भी डेकोरेशन में दिखाई दे रहा है, तो किस तरह से इसका डेकोरेशन हो या कौन से बप्पा घर पधारेंगे, ये सब चीजों पर कितना ध्यान होता है संगीता जी का? जैसे कि अभी श्रावण का महीना गया है और माता रानी आई और गन्नू महाराज को लेकर आई है, तो गन्नू महाराज को अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए शिव जी का जो त्रिशूल है वो साथ में लेकर आए हैं। त्रिशूल है यहाँ पर, और शिव जी का पूरा आशीर्वाद है गन्नू महाराज के साथ में। मैं गन्नू महाराज ही बोलती हूँ उनको, तो उनका आशीर्वाद के साथ में पूरा ये डेकोरेशन किया है। और हम कुछ नहीं करते हैं, जो जो समझ में आता है वैसा करते हैं। बाकी जितने लोग दर्शन करने आते हैं, सबको मन मोह लेते हैं गणपति बप्पा। तो बप्पा से जब भी कोई मनोकामना होती है, वो बप्पा पूरा करते हैं। और जिस तरह से अगर फिल्मों की बात की जाए, तो उसमें आपको दर्शकों का काफी प्यार मिला है, क्योंकि एक नाम है संगीता तिवारी जी का, जो आपने अपनी जगह बनाई है, प्लेटफॉर्म बनाया है। तो बप्पा का कितना आशीर्वाद रहा, और कब आपने ये डिसाइड हुआ है, या आपका डिसीजन था या फैमिली का, कि बप्पा घर पधारेंगे? ये मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ, बट गणपति बप्पा का आशीर्वाद है कि हमको उस लायक उन्होंने समझा कि हम उनकी सेवा कर पाए। पूरा परिवार उनकी सेवा में जुट जाता है। गन्नू महाराज ही बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि के दाता हैं, और उन्हीं से हम बोलते हैं कि आप भी मार्गदर्शन कीजिए। हम तो उस लायक नहीं है कि आपकी भक्ति कर सके, लेकिन जैसा भी हो, जैसे भी करते हैं, वो सब उनका आशीर्वाद है, वही मार्गदर्शन देते हैं और हम लोग भक्ति करते हैं। तो कितना लगता है कि बप्पा का भी साथ होगा, क्योंकि आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया, आप जहां आज हैं, आप अपनी खुद की मेहनत से हैं, आपके अंदर की जो टैलेंट है उसकी वजह से है। तो बप्पा का और भगवान का कितना साथ और सपोर्ट आपको लगता है, उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाता है?
मैं ये समझती हूँ कि ये संसार का एक भी पत्ता बिना उनकी मर्जी से नहीं हिलता है। उन्हीं का आशीर्वाद है, सर्वज्ञ है, क्योंकि सभी देवी देवताओं ने ही उनको वरदान दिया है कि सर्वप्रथम आप ही को पूजा जाएगा। और बड़े लाड से, बड़े प्यार से सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया है और शक्तियाँ दी है सबने मिल करके। तो वही शक्तियाँ हैं जो आज हम इस मुकाम पर है। जो भी जितना भी बनाया है सब कुछ गन्नू महाराज के आशीर्वाद से। जब आपने पहली बार फिल्म साइन की होगी, उस समय को लेकर और आज तक में आपको लगता है कितना कुछ बदला है, और आप कितना मानती हैं कि आप जब कदम रखी थी आपने सोचा था इतनी सक्सेस आपको यहाँ पर मिलेगी, फैंस का इतना प्यार आपको मिलेगा? फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैंने कोई प्लानिंग करके इस इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था। हाँ, जब मैं कॉलेज करती थी, स्कूल करती थी, तो मैं कथक में मेरे पापा का इंटरेस्ट था कि मेरी बेटी कथक सीखेगी, क्योंकि मैं छोटी थी तब मिरर के सामने डांस करना शुरू कर देती थी। तो पापा को लगा कि इसको डांस में इंटरेस्ट है, नाम भी संगीता ही रखा था। तो 9 साल कथक किया, विशारद किया, और उसके बाद में कुछ सिचुएशंस बस ऐसे बन गई